अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी। हम लोग इफ्तारी में ज़्यादातर फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो है वो सालन रोटी बना लूँ या इस तरह की कोई भी चीज़ बना लूँ, ताकि जो है वह इफ्तार आराम से करें और उसके बाद काम ख़त्म हो, बर्तन धो के रखें और इबादत करें, अपनी ईशा की नमाज़ अदा करें। तो यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रखा था और उसके साथ जो भी बर्तन गंदे पड़े थे मैंने सोचा उन्हें जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ करके, तो जो है वो काम ख़त्म करती हूँ, साथ साथ मैं बर्तन धो लेती हूँ ताकि फिर इकट्ठे ना हों, क्योंकि मुझे ही धोने इकट्ठे करके धोऊँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ साथ धो देती हूँ तो फिर टाइम नहीं लगता। फिर मेरा बिरयानी का मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब करीब पहुंच गया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह ही बोला था कि 3 लोग जो है हम दफ्तर में हैं, हमारा भी जो है वो हिस्सा डाल देना बीच में ही, हम लोग अफ्तारी के लिए ले जाएंगे बिरयानी वहाँ पे। मैंने कहा ओके, कोई मसला ही नहीं है, रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना वैसे भी तो स्वाब का काम है और वैसे भी अक्सर ही जाता रहता है इनके दफ्तर में। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बिरयानी में सारे स्पाइसेस ऐड किए थे और उसके बाद जो है वो टमाटर डाल के, दही डाल के जो है वो दम दे दिया था मैंने। और उसके साथ साथ बाकी काम भी करते रहे, जो जो बर्तन इकट्ठे हो रहे थे ना, जिससे भी मैस हो रहा था वो मैं साथ साथ समेटी जा रही थी, क्योंकि रोज़े के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती और मुझे ये होता है कि मैं ऑलमोस्ट 10 बजे जो है ना अपने बच्चों को लेकर लेट जाऊँ और सारे काम ख़त्म हो जाएं और बच्चे जो है वो सो जाएं तो मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सहरी के टाइम उठना पड़ता है 3 बजे, 3:30 सॉरी, और उसके बाद फिर मुझे 6:30 भी दोबारा उठना पड़ता है, ज़्यादा स्कूल जाना होता है और उसके बाद फिर मैं नहीं सोती, दोबारा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ और फिर हमारे घर जो आंटी आती हैं सफाई करने के लिए वो आ जाती हैं 8:30 बजे। तो इस तरह काफ़ी हेक्टिक रूटीन है और उसके बाद दोपहर में भी समटाइम सोया जाता है, समटाइम नहीं सोया जाता। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा कुछ रख लिया था, मिल्क शेक बनाया था और साथ में दही का रायता था और खरबूजा काटा था मैंने, खजूरें धो के रखी हुई थी और चावल मैंने सोचा था कि गरम गरम ही डाल के लाऊंगी। और बस जो है ये नेक्स्ट डे आ गया, अगले दिन सुबह सहरी की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी, सहरी में लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी। इसके अलावा पराठे बनाती हूँ मैं अपने फादर इन लॉ के लिए और मैं और रज़ा तो सूखी रोटी खाते हैं, हमसे पराठा हज़म नहीं होता सहरी में, और इतनी सुबह सुबह उठ के वैसे ही रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा होता और पराठा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और चाय तो भाई मैं लाजमी पीती हूँ। मैं जब आई थी इधर अपने इन लॉज में तो तब ये लोग चाय नहीं पीते थे, कहते थे सहरी में कौन चाय पीता है, और अब मैंने इन सबको चाय पे लगा दिया और अब सब चाय पीते हैं। और माशाल्लाह से मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बारिश आना शुरू हो गई है। से बारिश आना शुरू हुई तो मैंने जो है वो अपना वॉइस ओवर रोक दिया, क्योंकि वैसे भी जो है अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि पहले अफ्तार कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अफ्तार में चिप्स बनाई थी। अच्छा, इतनी कोई शदीद किस्म की बारिश आई है, इतनी शदीद किस्म की कि यकीन करें डर लग रहा था, और वो जो बादल गरज रहे थे उनसे भी डर लग रहा था। अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें करे, क्योंकि ये बारिशें जो हैं वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि फ़सलों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस किस्म की तेज़ बारिशों से। कई जगह पे ज़ालाबारी भी हो रही है, मेरी मम्मा बता रही थी कुछ दिन पहले उनके सिटी में बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई है। तो खैर यहाँ पे इफ़्तार का टाइम हो गया था, इफ़्तारी मैंने रेडी कर ली थी। इफ़्तार वगैरह करके मैं किचन के काम वगैरह समेट लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद बच्चे कह रहे थे हमने बाहर प्ले करना है, लेकिन बाहर जो है वो सर्दी थी, मैं कह रही थी कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे आज। तो फिर जैद के पास ना बुलबुले थे तो मैंने कहा चलो मैं बबल्स बनाती हूँ, तुम लोग इसको पकड़ो। और ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा बलून्स को, ये बबल्स को पकड़ते पकड़ते थक गए थे। फिर उसके बाद जो है वो बच्चे सो भी गए थे जल्दी। तो मैं कोशिश करती होती हूँ, रमज़ान की वजह से थोड़ी रूटीन और तरह से हुई है, जिसकी वजह से मैं बच्चों के साथ प्ले नहीं कर पाती, मैं उनके साथ खेल नहीं सकती। लेकिन जो है वो आम दिनों में, नॉर्मली डेज़ में मैं जैद के साथ शाम में काफ़ी ज़्यादा खेल लेती होती थी। सम टाइम बैट बॉल खेल लेती थी, कभी जो भी वो मतलब चाहता था वो मैं खेल लेती थी उसके साथ। अच्छा, तो जैद बातें एक तरफ, हानिया के पापा गए थे चेज़ वैल्यू और वो करके लाए हैं हानिया के लिए कुछ शॉपिंग, जिसमें ये ना छोटी छोटी सी क्यूट सी पोनीज़ हैं और इसका वो पूरा बॉक्स ले आए, क्योंकि हानिया क्या पोनियाँ करना स्टार्ट की है ना, तो जो ये दूसरी रबट वाली पोनियाँ होती हैं ना, उनसे वो उसके बाल खींचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है उनसे। तो एक ये बॉक्स ले आए और कुछ ये छोटी भी ले आए, कहते कि अगर ज़रूरत पड़े तो लगा दिया करना उसके। लेकिन जो है वो
इस तरह की ये जो पोनीज़ है ना, हानिया के बाल उससे खींचते हैं, इसलिए हानिया जो है वो इरिटेट हो जाती है। एक बीड्स का पैकेट था वो लेके आए थे और ये इसकी वर्थ है 75 रुपीज़। इसके अलावा कुछ हेयर बैंड्स हैं जो लास्ट ईयर तो अच्छे खासे हेयर बैंड्स लगा लेती थी क्योंकि अभी इतनी उसको सेंस नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हुई है ना, हर चीज़ उतार के फेंक देती है। तो मैंने इसके हेयर बैंड लगाया था, इसने उतार के फेंक दिया। तो ये 3 कलर के ना क्यूट क्यूट से हेयर बैंड्स लाए हैं इसके पापा ड्रेसेस के साथ मैच करके, कुछ ईद के ड्रेसेस के साथ। तो बस यही थी मेरी वीडियो।